परमात्मा का चित्र देखा है ये प्रकाश के अंदर। एक बात समझने की है कि इस प्रतिमा को वास्तविक किसने बनाया। ये शिव प्रतिमा मानव द्वारा नहीं निर्माण हुआ, इस शिव प्रतिमा का निर्माण परमात्मा के द्वारा। जिस समय ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की रचना की थी परमात्मा, उस समय ब्रह्मा और विष्णु शंकर इन देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, ये प्रकाश रूप तो मैंने देखा, लेकिन हमें आपका प्रतिबंध चाहिए जिससे मैं तुम्हारा स्मरण बना रहे। मूर्तियां जो भी बनाई जाती हैं वो सिर्फ स्मरण रखने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो उस समय उन्होंने शिव प्रतिमा की जो रचना की थी, जो शंकर जी ने उस प्रतिमा की साधना के लिए अपने पास रख दिया और वही याददाश्त चलती रही। इस शिव प्रतिमा को इस पृथ्वी पर कौन लाया था? रावण। वो जो है शंकर जी के यहाँ से इस पृथ्वी पर लेकर आया था। तो विचार करिए, इस शिव प्रतिमा की रचना इस मानव के द्वारा पृथ्वी पर भी आई, तो वो जो है रावण इसको लाकर इस पृथ्वी में लाए थे। पहले जो लोग जानते थे, लेकिन इस प्रतिमा की पूजा नहीं होती। इस प्रतिमा में जो है आप देख रहे हो, ये आकार बना होता है, जो प्रकाशमयी चीज को कहीं भी स्थापित किया जाता तो शिवलिंग बन जाता है। पानी का घेर क्यों बना देते हैं? क्योंकि मानव जीवन में मनुष्य हो चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे दानव, सभी के जैसा करते हैं वैसा वहां भोगना पड़ता है। इसका ये प्रतीक है कि ग्राउंड भगवान ने बना रखा है, इसके बाहर जाओगे तो दंड तुम्हें खाना पड़े, चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवता हो। उसके लिए यहाँ किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हें भोगना पड़े। उसका हिसाब न्यायकारी होता है, इसीलिए पानी का घेर दिखा दिया। फाउंडेशन वो साधने वाला सबको है, एंड गति देने वाला वही है। जैसे आपने देखा कि शिव प्रतिमा की याद करके लोगों ने लोगों के प्राण बचा लिए, बल्कि देवताओं की याद करके नहीं बचा पाए, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा इसकी रचना हुई। इसीलिए परमात्मा ही याद करने से मनुष्य, इसीलिए इस पर कभी मीठे पकवान नहीं चढ़ाए जाते। आपने देखा शिव प्रतिमा पर धतूरा चढ़ा दिया जाएगा, अन्न जौ की वाली चढ़ा दी जाएगी, बेलपात चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मीठा पकवान नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान बुराई लेता है और अच्छाई देता है, इसलिए नहीं चढ़ाया जाता। और इनसे दूर होने के लिए ही तुम भगवान की शरण में जाते हो। भगवान मेरे अंदर की बुराइयों को निकाल दो, हमसे कोई गलत कार्य ना हो। कहते हैं धतूरा खाते हैं तो धतूरा खाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए भगवान से कामना करते, प्रभु हम किसी को ऐसा न बोले जो आत्महत्या करे। मनुष्य के शब्द ही मानव से दूर करवा देते, इसलिए हमें अपने जीवन में अशब्दों का परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए परमात्मा भी चढ़ाते हैं। जोगी वाली क्यों? जो करते हो जा तो कितना करता है। तो भगवान हम आपके शब्द यदि आपको किसी को बोल दो तो वो शब्द नहीं, वो भूलता है, जिंदगी भर याद कर रहते हैं। और अच्छे शब्द दूसरे दिन भूजा तो भूल जाते। तो शब्दों का जाल भगवान ना बिछे, जो लोग मेरे लिए बैठे रहे, इसलिए हम जौकी वाली चढ़ाते। बेलपात क्यों जाए? बेल के पत्ते में 3 पत्र होते, कर्ता करण करावन है डंडर पहुंचा सुखा शिष्टन होता कि हे प्रभु तुम मुझे ऐसी समर्थ देना कि तुम्हारे दरवाजे पर कभी मुझे सजाएं ना खानी पड़े, इसलिए चढ़ाते। पानी क्यों चढ़ाए? पानी वश से लेकर हर चीज को स्वच्छ बनाता है। तो पानी समाज स्वच्छ और निर्मल मेरी आत्मा बना देना, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न। इसीलिए शंकर जी भी इसकी आराधना करते हैं, ब्रह्माष्टमी में सभी करते। परम पिता क्यों? परम माने इसी को परम पिता क्यों कहते? परम माने श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके आगे कोई नहीं है। शिव कहते हैं कल्याणकारी होने के नाते से, परमात्मा कहते हैं जो आत्माओं से परे।
गीता ज्ञानदाता जिसने संसार पर नेकी बदी और चलने का मार्ग मानव प्राणी को सिखाया। वो काल के पंजे से छुड़ाने वाला, दिव्य दृष्टि विधाता, आनंद का सागर, सुख दुख से न्यारा और पत्थर बुद्धि को पारस बनाने वाला, सच्चित आनंद स्वरूप भी है, निराकार भी कहते। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों से परिवर्तन करने के लिए ही हम भगवान को याद करते। परमात्मा कहता है मेरे नाम का उच्चारण नहीं तुम्हें करना है, ना नाम का न रूप का। हमारे इस चित्र में अपनी दृष्टि को टिका दे, मन के संतुलन को इसी में टिका दे। जब तुम ऐसा करोगे तो हमारे तक पहुंच जाओ, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे तक नहीं पहुंच। परमात्मा कहता है कि दिखावटी काम तुम्हें कोई नहीं करने, तुम्हें सिर्फ अपने मन का परिवर्तन करना है। जब तक आपके मन का परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो विचार करिए, हमें सिर्फ परमात्मा के लिए न तो माला का जाप न मंत्र का जाप, सिर्फ इस ज्योति पर दृष्टि टिकानी है। और यह भी निर्धारित नहीं कि जहां हमने भगवान का स्थान बनाया सिर्फ हम वही भगवान की याद करें। परमात्मा ने कहा चाहे गाड़ी पर यात्रा करते हो वहां भी याद कर सकते हो, जहां पर हो वहां पर तुम मेरी याद कर सकते हो, और मैं तुम्हारी हर जगह मदद कर सकता हूं। जितना तुम मेरे पर अधिकार सौंपोगे तो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कभी कभी एक बात और उठ जाती है, लोग कहते भगवान इतने कहां से जो सबके पास पहुंचते। आप एक बात समझने की बात है, रेडार तो एक ही होता है, मोबाइल कितने होते लेकिन सबके कनेक्शन पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते। इसी प्रकार से परमात्मा संसार का सर्वशक्तिवान है, उसे सब दिखाई देते हैं, सबके करीब पहुंच जाएगा। तुम्हारे शब्दों की पुकार के अनुसार से तुम्हारे करीब पहुंचकर तुम्हारी मदद कर देगा। उसकी दृष्टि में सभी समाये हुए हैं। अब वो अंतर हम में है कि हमारी दृष्टि उसमें समाई या नहीं समाई। हमारी दृष्टि समाई होगी तो हमारी हेल्प होगी, और हमारी दृष्टि नहीं समाई होगी तो हमारी हेल्प नहीं होगी। तो जीवन में अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना हमारा काम। जब तक हम अपनी दृष्टि का बदलाव नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी दृष्टि का बदलाव करना भी जरूरी है, तभी भगवान हमारा साथ दे सकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारा साथ नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से हम परमात्मा को याद करते हैं और तब परमात्मा मेरा पूर्ण साथ दे सकता है। तो भगवान को याद करने के लिए ना तो कोई मंत्र का जाप ना कोई माला का जाप, सिर्फ अपनी दृष्टि को उस परमात्मा में टिका दो। अपने अंतर मन में परमात्मा को संभालो। जब आपकी दृष्टि समापित होगी तभी तो आपके अंतर मन में भगवान का दृष्टि दिखाई देगा, क्योंकि भगवान को ये नेत्र नहीं दे सकते, आत्मदर्पण ही देख पाता है। उस आत्मदर्पण में समाने के लिए यह भगवान क्या, जब आत्मदर्पण ही आपका पूर्ण तरीके से स्वच्छ होगा तो भगवान का साथ भी पूर्ण साथ होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा भी तुम्हारा पूर्ण साथ दे पाएगा। जैसा नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारा पूर्ण साथ नहीं दे पाएगा। तो बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों कि वही तुम्हारा साथी। जैसे कहते हैं कि अपनों को जो ठुकराता है वो संसार की ठोकरें खाता है। तो वास्तविक अपना कौन है? वो परमात्मा है। तो उसे कभी मत ठुकराओ, क्योंकि वहीं जाना पड़ेगा। वही इस दुनिया में रहते हुए भी तुम्हारी मदद कर सकता है। दुनिया के लोग कभी भी किसी कारणवश तुमने किसी के साथ एक बार व्यवहार सही नहीं कर पाए तो तुमने जो है चाहे 99 व्यवहार अच्छे क्यों हो, एक व्यवहार कहीं गलती हो जाए तो 99 को छोड़कर उस एक के पाछे दौड़ पड़े। तो विचार करो, संसार के लोगों का तो ऐसा है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे 99 अपराधों तक को माफ कर देता है यदि तुम्हारा भाव सही होगा। वो आपको उसमें भी माफ करने का कर देता है, लेकिन इंसान माफ नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जीवन में
भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे दुनिया साथ छोड़ जाए, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ेगा तो दुनिया तुम्हारा साथ देती रहे। और भगवान ने साथ छोड़ दिया तो जिन्हें अपना कहते वो भी तुम्हें साथ नहीं देंगे, वो भी तुम्हें ठुकरा देंगे। इसीलिए कहते हैं भगवान का साथ नहीं छोड़े। कभी कभी एक विचार उठता है कि लोग कहते भगवान, कुछ कहते भगवान को याद करने से दुख मिलते, भगवान को याद नहीं करते दुख नहीं मिलते। अब जिन्होंने सदा राक्षसी गुणों को पैदा किया और राक्षसी गुणों में रहे, जिन्होंने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो वो क्या भगवान के पास पहुंच सकता है? क्या वो भगवान को याद कर सकता है? ऐसी आत्माओं का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है कलयुग में, और जब एक बार होता है तो एक ही बार में इतने अपराध कर लेता है जो उसे 5000 वर्ष तक दुख भोगना पड़ता है। भगवान के बच्चे सभी होते हैं और भगवान को सुख भी सभी को देना है। जब तुम अपने जीवन का जब तक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें सुख मिलता है कि कलयुग के वर्तमान में आप देखिए पैसे वाले इत्यादि लोग क्यों अधिक बढ़ते हैं, क्योंकि उनका एक जन्म होता है। एक जन्म में उतना पैसा व्यवस्थाएं उनसे होती हैं, जैसे व्यक्ति एक बार कहीं आता है तो भूखे कंगाली की तरीके दौड़ पड़ता है। एक ही जन्म में अपराध ज्यादा करें और उल्टे काम ज्यादा करें, सब मतलब कर्म उठाए नहीं धरें, और जहां उनका पुण्य का खाता समाप्त हुआ वहां उनकी स्थितियां भी बहुत बुरी हो जाती हैं। जब तक पुण्य रहता है तब तक लोगों का साथ रहता है, और पुण्य समाप्त होता है तो लोगों का साथ छूट जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे आज के बहुत पहले लोग कहते धर्मनिरपेक्ष नेता लोग कह देते थे, और आज सभी मंदिरों में जाने लगे। भाई वक्त तो वही है, समय तो वही है, सिर्फ जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो लोगों की बुद्धियां बदलने लगती। अब उनका स्वार्थ हो गया, वोट मिलेगा धर्म के नाम से। तो मतलब कुछ लोग तो पहले से भगवान से जुड़े थे और कुछ लोग अब दिखाने के लिए जुड़ गए। तो सिर्फ जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि स्वार्थ के लिए। तो कहते हैं सबसे बड़ा कौन होता है? समय। समय की चपेट ऐसी पड़ी जो सभी सर झुकाना सीखने लगे। अब आदमी इंसान है तो बहुत धर्म के कछु ना कछु, हर इंसान कछु ना कछु मतलब कुछ नेकी की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। मोदी को देख के तो और लोग चलने लगे, मोदी को देख के लोग धर्म नेता की देख के चलने लगे। एक सबसे बड़ी बात समझने की बात है, कहा गया हमारे शास्त्रों में क्या है, राजा तथार्थ प्रजा। यदि राजा धर्म का होगा तो प्रजा धर्म की होने लगे। तो अच्छा व्यक्ति यदि ऊपर बैठ जाता है तो नीचे भी लोगों को सुधार होने लगे, और यदि संपूर्ण अच्छा बैठ जाता तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन बात यह है कि जब सत्य भी हरे हरे आता है और असत्य भी हरे हरे जाता है, जाना आना हरे हरे होता है। इसे एकदम संसार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अब संसार के बदलाव का समय आ चुका है और हम बदल जाएंगे तो भगवान हमारा साथ। तो इस प्रकार से हमें परमात्मा को याद करना है, किसी को नहीं देखना है। परमात्मा का सबसे पहले हमें क्या, अपने आप को देखना, किसी को नहीं देखना। क्यों? जब भूख लगती तो अपने आप को ही तो देखती। अब जैसे भूख लग जाए, अब कहो कि भूख कस के लगी हो और उसके बाद हम परिवार को देखें, तो नहीं, पहले खाना खा ले फिर हम सब देखें वो कहाँ है, कैसे हम बाकी व्यवस्था करें। ऐसे ही जीवन भी है, जीवन को भी अकेले देखोगे तो तुम सबको देख लोगे। कहते हम कमजोर हो गए तो किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते, और जब हम मजबूत होंगे तो सभी को देख सकते। इसीलिए हमारी साधना, हमारे नियम मजबूत होंगे तो हम सारी व्यवस्थाएं स्वयं कर लेंगे, और जब हमारे ये नियम मजबूत नहीं होंगे तो हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलना है, परमात्मा को इस प्रकार से याद करना। जितनी सरल परमात्मा की पूजा है इतनी सरल किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं है, और जितनी बड़ी प्राप्ति परमात्मा से मिल जाएगी उतनी अन्य किसी से नहीं मिलेगी।
वे वही नीचे लगी। सही बात है। तो वास्तविकता जो हमें अपने जीवन में इस चीज